गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यार ऑर्गेनिक्स। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और बेडों का जो टेम्परेचर है उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है और गुड़ का घोल जो है वो किस तरह से बनाना है, कैसे तैयार करना है उसको, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अभी आगे वीडियो में वो आपको कैसे छिड़कना है पूरी जानकारी जो है आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी क्या है कि ये बेड जो है इसके ऊपर हमने जब केंचुए डाले थे तो उसके साथ में जो खाद थी वो है, और थोड़ी बहुत अभी जैसे 10 या 15 दिन इसको हो चुके हैं इसमें केंचुए डाले हुए। तो क्या है कि केंचुओं को जब डालते हैं नए बेडों में तो उनको 10 से 15 दिन लग जाते हैं बेड में सही टेम्परेचर देख के उधर बैठने में, और 10 या 15 दिन के बाद में वो अपने वातावरण के अनुकूलित जगह देख के और उधर खाना स्टार्ट करते हैं अपना भोजन। तो उसके बाद 10 या 15 दिनों के बाद में ही आपको जो है बेडों में गुड़ का जो घोल है या बेसन का घोल है वो डालना है, और उससे पहले नहीं डालना है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने बेडों के ऊपर जो थोड़ी बहुत खाद तैयार हुई है और जो केंचों के साथ जो खाद थी वो पड़ी है, तो उसको क्या है अभी बेडों से धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर से उतार रहे हैं। क्योंकि अभी जब गुड़ का जो घोल है वो जब इसमें डालेंगे बेडों में तो जो खाद तैयार हो चुकी है उसमें उस घोल को डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खाद पहले से तैयार है। तो इसको क्या है हमको गोबर में डालना है इस गुड़ के घोल को। तो पहले ही जो खाद तैयार हो चुकी है जो सूख चुकी है उसको साइडों में हटा देंगे, और उसके बाद में क्या है कि जब सिर्फ गोबर बचेगा नीचे तो उसमें क्या है कि उस गुड़ के घोल को छिड़काव करेंगे। और केंचुओं का क्या होता है कि ये धूप बिल्कुल नहीं सह पाते हैं। अगर केंचुए को एक एक या 1.5 घंटे तक अगर धूप मिलती रहे, अगर वो धूप के कांटेक्ट में रहता है तो वो क्या है पैरालाइज हो जाता है, और उसके बाद वो हिल डुल नहीं पाता है, और स्किन उसकी जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और उससे केंचुए की मौत भी हो जाती है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केंचुए को सीधी खुली धूप में नहीं रखना है, उसको बोरी या पराली या केले के पत्ते आपके पास जो भी है उससे बेडों को ढक के रखना है, ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट है, धूप है, वो बेडों के ऊपर ना आए। अभी हम ये खाद देखो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको आप जो पंजा आता है वो लोहे का वो भी ले सकते हैं, कोई दंताड़ी भी ले सकते हैं, या नॉर्मल हाथों से भी आप क्या है कि इसको ढीला करके और ये खाद जैसे हम अभी उतार रहे हैं उस तरह से खाद उतार सकते हैं। और खाद जब पूरी तरह से ऊपर से उतर जाएगी तो उसके बाद में हमको इसके ऊपर गुड़ का जो घोल हमने बनाया है उसका छिड़काव करना है। और गुड़ का घोल हमने कैसे बनाया है कि जो देखो 3 तरह से गुड़ आता है। एक तो होता है जो हमारे खाने के लिए होता है गुड़, दूसरा गुड़ आता है जो गायों को डालने के लिए जो गुड़ होता है। तो हमने दूसरा वाला जो गुड़ है गायों वाला वो गुड़ लिया है इसके लिए। और वो गुड़ घुलने में भी आसान रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। आपको क्या करना है कि गुड़ लेके आना है, उसको ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप उसको फोड़ दो या बिल्कुल उसको बोरा बोरा बना दो। आप नॉर्मल उसको थोड़ा बहुत तोड़ के और गुनगुने या गर्म पानी में डाल के उसको घोल सकते हैं। और जब वो पूरी तरह से घुल जाएगा तो जैसे रात को उसको रख दिया 10-11 बजे 12 बजे, जब भी आपका मन हो रात को रख दो उसको घोल के, और सुबह तक वो गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। और पानी में घुलने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना है, और उसके बाद उसको बेडों पे छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव कितना गुड़ लेना है उसकी मात्रा का ये हिसाब है कि अगर आपने 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड बनाया है तो उसके लिए 1 किलो गुड़ सफिशियंट रहता है, बहुत है। तो आप 1 किलो गुड़ 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बेड के लिए ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 या 12 फीट के बेड बना रखे हैं, हमारे पास 8 बेड है, और एक बेड जो है वो 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। तो हमने इसके लिए 4 किलो गुड़ लिया है और उसको लेके और पानी में घोल रखा है। वो अभी आपको आगे दिखाएंगे कि उसको किस तरह से छिड़काव करना है। और गुड़ से होता क्या है कि जो केंचुए होते हैं उनको प्रोटीन मिलता है, उनको विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, जिससे क्या है कि वो गोबर को भी ज़्यादा खाते हैं, और जो उनका रिप्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है।
लेकिन अभी देखो हमने पहली बार कर रहे हैं, हमने सिर्फ वीडियोस वगैरह में मैंने देखा था और नेट पे पढ़ा था मैंने कि इससे जो है केंचुओं की संख्या बढ़ती है। तो हम भी पहली बार कर रहे हैं, तो इसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाएंगे कि सही में इससे केंचुओं की संख्या बढ़ती है या फिर ये सब एक मिथ है। लेकिन मैंने गूगल पे पढ़ा था कि जीवामृत जो होता है वो डालने से केंचुओं की जो संख्या है वो लगभग 50 से 70% तक बढ़ती है। और जीवामृत के अंदर होता क्या है, गुड़ होता है, बेसन होता है, गोबर होता है, गोमूत्र होता है और मिट्टी होती है। तो गोमूत्र और गोबर और मिट्टी ये सब तो पहले से ही पेड़ों में है ही, तो अब सिर्फ गुड़ और बेसन जो है बचा है। तो हम अलग से ऐसे गुड़ और बेसन भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो जीवामृत बना के और जीवामृत भी छिड़क सकते हो बेडों पे। दोनों ही चीज़ें अच्छी रहती है बेडों के लिए। और हम अभी ये देख लो इस तरह से छिड़क रहे हैं बेडों पे। और ये गुड़ का घोल छिड़कने के बाद में हम इसमें थोड़ा बहुत पानी और ऊपर से डालेंगे, 1 बाल्टी या आधी बाल्टी एक बेड के ऊपर। और ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है और बेड पहले से ही उनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल सही है, ठंडा ही है। तो उसमें ज़्यादा पानी डालने से बेडों का टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा पानी हम नहीं डाल रहे हैं सर्दियों में। गर्मियों में आप अच्छे से गुड़ का घोल डाल के और पानी डाल सकते हैं जितना आप चाहें। और इसके बाद में हम ये जो खाद हमने साइड में उतारी है इसको वापस से बेडों पे चढ़ा देंगे, ताकि जो है कि धूप और गर्मी, अगर ठंड पड़ती है या ओस पड़ती है तो वो क्या है कि डायरेक्ट बेडों के अंदर नहीं जाएगी, वो खाद पहले ही उसको थोड़ा रोक लेगी, जिससे क्या है कि टेम्परेचर बेडों का बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे बेड। और सर्दियों में किस तरह से पानी डालना है, तो पानी डालने का ऐसा कुछ हिसाब नहीं है कि आपको 4 दिनों में पानी डालना है, 10 दिनों में पानी डालना है। आपको बेडों का टेम्परेचर देखना है और जब आपको लगे कि बेड थोड़े गर्म हो रहे हैं या उसमें जो है मॉइस्चर की कमी आ रही है, बेड थोड़ा गोबर सूख रहा है, तो उस टाइम ही आपको पानी डालना है। हम अभी सर्दियाँ पड़ रही है, जनवरी का टाइम चल रहा है, तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो हम 10 या 12 दिनों में और कभी कभी 15 दिनों में एक बार पानी देते हैं बेडों में। तो आपको भी उस हिसाब से ही देना है पानी। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी पानी नहीं डाला बेड में, कहीं केंचुए मर तो नहीं जाएंगे, पानी डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो बेड ज़्यादा ठंडे होंगे, फिर केंचुए उसके अंदर रह नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आपके केंचुए मर भी जाएं। तो आपको टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी डालना है।